इग्नू के द्वारा संचालित इस ऑनलाइन शिक्षण परंपरा में, इस शिक्षण व्यवस्था में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर पंकज कुमार मिश्र, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत विभाग, सेंट स्टीफेंस कॉलेज, आप सब लोगों का इस व्याख्यान में स्वागत करता हूं। मित्रों, आज का अपना व्याख्यान है संस्कृत भाषा एवं साहित्य, जिसका कि कोड नंबर BSKLA 135 है। और इसके अंतर्गत, इस संस्कृत भाषा एवं साहित्य के अंतर्गत, हम आज कुमार संभवम के जो प्रस्तावित पद्य हैं, उन पद्यों की व्याख्या, उन पद्यों के अर्थ, उन पद्यों के विशेषार्थ को यहाँ जानने की कोशिश करेंगे। मित्रों, कुमार संभवम, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि महाकवि कालिदास की एक अत्यंत महत्वपूर्ण रचना है। संस्कृत काव्य परंपरा में जब भी कभी लघुत्रयी की चर्चा आती है तो उस लघुत्रयी के प्रसंग में रघुवंशम, कुमार संभवम और मेघदूतम का नाम लिया जाता है। और इस प्रकार से कुमार संभवम उस लघुत्रयी में एक है। जो प्रसंग अपने पाठ्यक्रम में प्रस्तावित है वह शिव पार्वती संवाद है। उससे पूर्व की भूमिका हम समझ लें कि क्या इसमें होता है कि पार्वती शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए अपने पिता का घर का परित्याग करके जंगलों में आकर के तपस्या करती है और बहुत ही रिगरस, अत्यंत कठिन श्रम से तपस्या करती है। उस तपस्या के क्रम में भगवान शिव ने ऐसा चाहा कि क्यों ना हम पार्वती की परीक्षा लें या पार्वती की जो मनोभिलाषा है इसको जाने, पार्वती के निश्चय को हम जाने। कहीं ऐसा तो नहीं कि विषम परिस्थिति में यह अपने लक्ष्य से च्युत हो जाए, लक्ष्य से घबरा जाए। तो यह सोच करके पार्वती की परीक्षा के लिए भगवान शिव ब्रह्मचारी का वेश धारण करके वहाँ पार्वती के सामने आते हैं और तदनुसार वह पार्वती से कुशल क्षेम पूछते हैं कि अपि क्रियार्थम सुलभम समित कुशम जलान्यपि स्नान विधिक्षमाणिते अपि स्वशक्त्या तपसि प्रवर्तसे शरीरमाद्यम खलु धर्म साधनम। अर्थात, हे पार्वती, आपको आपकी तपस्या के लिए, पूजा पाठ के लिए जो अनुकूल सामग्री है, कुश नामक घास आदि, वह उपलब्ध तो हो जाता है। आप क्या जो शारीरिक सामर्थ्य है, क्या आप उससे अपने इस तपस्या में प्रवृत्त हो पाते हैं या नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके वीकनेस, आप अपनी कमजोरी से तपस्या करने में असमर्थ हो रहे हो? आपकी तपस्या के लिए जल आदि यथा काल यथा समय उपलब्ध हो जाते हैं या नहीं? और चूंकि आपके लिए मैं खास करके यह पूछता हूं कि आप अपने शारीरिक सामर्थ्य से तपस्या में प्रवृत्त हो पाती हैं या नहीं, क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ये पंक्ति मित्रों आप लोगों ने सुनी होगी। और मैं एक विशेष सूचना दे दूं इस विषय में कि जो अपना एम्स जिसे कहते हैं, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट जो है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, उसका उद्देश्य वाक्य भी यही है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, जिसका अर्थ होता है स्वास्थ्य ही धन है, या दूसरे शब्दों में शरीर जो है वही धर्म का प्रथम साधन है, या प्रथम धर्म साधन है शरीर। अर्थात अगर आप स्वस्थ हैं तभी अपने धर्म में, अपने कर्म में, अपने कर्तव्य में आप लग सकते हैं। तो वहां से यह प्रारंभ होता है शिव और पार्वती का संवाद। और उसी संवाद के क्रम में शिव ने सोचा कि क्यों ना थोड़ी पार्वती को टीज किया जाए, और पार्वती को वो चिढ़ाना प्रारंभ करते हैं। शिव के ही जो नेगेटिव हैं, शिव के जो विपरीत गुण हैं, उन गुणों को वह पार्वती के सामने उपस्थित करते हैं कि यह कह के कि ऐसे शिव से आपने विवाह करने का क्यों ठान लिया, नहीं करना चाहिए था। मित्रों, आप जैसा स्लाइड्स में देख रहे होंगे कि काव्यांश 1 to 6, 1 से लेके 6 पद्य जो है उसकी आज हम व्याख्या आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। लेकिन अगर आप अपने ग्रंथ कुमार संभवम में ढूंढना चाहें तो 5वें सर्ग के 41वें से लेकर के 46वें पद्य की आज हम चर्चा करेंगे। तो तदनुसार जो 41वां पद्य है वह आपके सामने स्क्रीन पर है, और वह इस प्रकार है कि कुले प्रसूति प्रथमस्य वेधसस्त्रिलोक सौंदर्यमिवोदितम वपुः
अमृग्यमैश्वर्य सुखम नवम वयः तपः फलम स्यात् किमतः परम वद। देखिए कह रहा है प्रथमस्य वेधसः कुले प्रसूति। भाई प्रथम जो विधाता हैं ब्रह्मा हैं उनके कुल में तुम्हारा जन्म हुआ है। शिव पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती तुम्हारा जन्म कहां हुआ? जो प्रथम विधाता है उस प्रथम विधाता के कुल में जन्म है। हमारी पौराणिक परंपरा में कई सारे ब्रह्माओं का उल्लेख है जिसमें पर्वतेश्वर हिमालय, पर्वतराज हिमालय को प्रथम ब्रह्मा कहा जाता है। तो तदनुसार महाकवि कालिदास ने उसी पौराणिक परंपरा को आधार बना करके यहां पे प्रथमस्य शब्द का प्रयोग किया है कि प्रथमस्य वेधसः, प्रथम विधाता ब्रह्मा के कुल में तुम्हारा जन्म है। दूसरी ओर त्रिलोक सौंदर्यमिवोदितम वपुः, जो क्या है कि त्रिलोक सौंदर्यमिव उदितम वपुः, कि जो त्रिलोक सौंदर्य है, एक एक शब्द को पकड़ के लीजिए, त्रिलोक सौंदर्यम प्लस इव प्लस उदितम, अर्थात तीनों लोगों की सुंदरता के समान यह तुम्हारा शरीर है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अर्थात तुम्हारी जो सुंदरता है वो तीनों लोकों में या तीनों लोकों से भी बढ़कर तुम्हारा ये सौंदर्य है। अमृग्यम ऐश्वर्य सुखम, अमृग्यम ऐश्वर्य सुखम, तुम्हारे पास इतना अधिक ऐश्वर्य प्रसाधन है, ऐश्वर्य सुख है, ईश्वरीय सुख है कि जिनको कहीं ढूंढा नहीं जाए, जिनको कहीं किसी जगह से प्राप्त ना किया जाए, तुम्हारे पास ही वे सारे के सारे तुम्हारे पास ऐश्वर्य है, सुख सुविधा है। नवम वयः, भाई और तुम्हारी जो ये आयु है नई नई प्राप्त युवावस्था है, तो किमतः तपः फलम स्यात्, अतः परम, इसके अतिरिक्त अब तुमको क्या चाहिए? किस चीज के लिए तपस्या कर रही हो? इस तपस्या के फल का लेकर के तुम क्या करोगी? भाई अब इसका सामान्य अर्थ पहले जान लेते हैं कि सामान्य रूप से व्यक्ति जब किसी भी कार्य में प्रवृत्त होता है, किसी भी तपस्या में जाता है, तो उसका एक लक्ष्य होता है। भाई विद्या की प्राप्ति हो, धन दौलत की प्राप्ति हो, हमें किसी भी चीज की कमी ना रहे, पुत्र पौत्री बंधु बांधव ऐसे की प्राप्ति हो। लेकिन पार्वती तुम्हारे पास तो ये सारी चीजें हैं। भाई विश्व के पूरे के पूरे ब्रह्मा के प्रथम, जो प्रथम ब्रह्मा है उसके कुल में उत्पन्न हो, अर्थात पर्वतराज हिमालय की पुत्री हो तुम। तीनों लोगों के सौंदर्य जो है वो तुम्हारे शरीर में समाहित है। तुम्हारे पास इतना अधिक धन है, इतनी संपत्ति है, ऐश्वर्य सुख की कमी नहीं कि जिसके लिए तुम कहीं घर से बाहर निकल के ऐश्वर्य के प्राप्ति की अभिलाषी बनो, अभिलाषिनी बनो। तुम्हारी ये नई नई युवावस्था है, तो अब किसके लिए चाहिए तुमको? किस चीज के लिए तुम चाह रही हो और ये तपस्या कर रही हो? ये तो जरा मुझे बताओ। दूसरे शब्दों में जो तपस्या है उस तपस्या के कारण के ऊपर में पहला प्रश्न प्रस्तुत करते हैं भगवान शिव। स्वाभाविक है, अगर किसी को यह कह दिया जाए कि तुम्हारे पास सब कुछ हो तो फिर आगे के कार्य के लिए वो आएगा ही क्यों? तब तो आगे का वो कार्य करेगा ही नहीं। क्योंकि हमारे पास अगर नौकरी है, चाकरी है, धन है, दौलत है, सारी सुख है, सारी सुविधा है, तो फिर हम किस चीज के लिए अपने जीवन को किसी अन्य कार्य में समर्पित करूं? नहीं हम करते। तो वही स्थिति पार्वती की भी है। पार्वती के द्वारा तपस्या नहीं किया जाना चाहिए, इसलिए स्वाभाविक रूप से शिव का यह प्रश्न पार्वती के लिए तर्कपूर्ण है कि तुम क्यों तपस्या कर रही हो। हम यहां पर दो तीन शब्द को देख लें, उन दो तीन शब्द के परिचय को यहां पर देख लें। कुले सप्तमी विभक्ति एक वचन है, प्रसूति है प्रथमा विभक्ति एक वचन, प्रथमस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन, वेधसः षष्ठी विभक्ति एक वचन। इसी तरह से आप एक एक शब्द को देखेंगे। जो आखिरी पंक्ति है स्यात्, ये अस धातु का विधिलिंग रूप है। तो हमारे लिए ये उतना, या इसमें क्या रस है, क्या अलंकार है, वो विश्लेषण का विषय नहीं है। विश्लेषण का विषय यह है कि महाकवि कालिदास जब इस पद्य का निर्माण कर रहे हैं और शिव का संवाद यह बना रहे हैं, तो इस प्रश्न के माध्यम से कालिदास संप्रेषित क्या करना चाह रहा है सामान्य पाठक को, सामान्य छात्र को। प्रश्न यही है
कि देखिए हमें अपना लक्ष्य जो है, किसी भी व्यक्ति का लक्ष्य सीमित नहीं होता। हम जब एक लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं तो दूसरे लक्ष्य में चले जाते हैं, दूसरे की प्राप्ति होती है, तीसरे के कार्य के लिए कार्य करते हैं। इसलिए सदैव कार्य करते रहना भी हमारा एक लक्ष्य होता है। लेकिन पार्वती जो सर्वांग सुंदरी है, जो पर्वतराज हिमालय की पुत्री है, जो जब चाहे जहां से चाहे जो भी पार्वती की इच्छा हो सकती है उस इच्छा को पूर्ण कर सकते हैं हिमालय। धन संपत्ति की कमी नहीं, और स्वाभाविक रूप से अपना भी जो सौंदर्य है वो सौंदर्य जो है वो मतलब लोगों को आह्लादित करने वाला सौंदर्य है। तो ऐसे में पार्वती जैसी युवती के लिए यह उचित नहीं कि वह तपस्या करे। तो जैसा मैंने प्रारंभ में ही कहा कि भगवान शिव ने एक स्वाभाविक प्रश्न यहाँ पर प्रस्तुत किया है, लेकिन दूसरी ओर अगर हम पार्वती की दृष्टि से सोचें, जो कि इस पद्य में नहीं है, तो पार्वती तो शिव को प्राप्त करने के लिए, और वो शुरू में ही कहते हैं, दूसरे तीसरे पद्य में ही कहते हैं कि अवाप्यते वा कथमन्यथा द्वयम तथा विधम प्रेम तादृशश्च पति पतिश्च तादृश, कि भाई बिना तपस्या के ना तो वैसा अलौकिक प्रेम, ना तो वैसे हृदय को शीतलता प्रदान करने वाला प्रेम, और ना ही वैसा पति। कैसा पति? तो आगे जाकर के 67वें 68वें पद्य में कहेंगे कालिदास कि न संति याथार्थ्य विदह पिनाकिना, ऐसा पति जिसको जानने वाला कोई नहीं है। शिव जो कि तीनों लोकों का स्वामी है, शिव जो देवाधिदेव हैं, शिव जो कि कह सकते हैं कि भारतीय सांस्कृतिक परंपरा में एकमात्र तत्व जो कि परम कल्याणकारी है। तो ऐसे शिव को पार्वती पति के रूप में प्राप्त करना चाहती है, तो वो भी एक यहाँ पर तपह फल जो है शिव के प्रश्न का उत्तर हो सकता है। लेकिन नहीं, पार्वती एक धैर्यशीला नारी है। हर प्रकार के प्रश्न को सुनेगी, समझेगी, जानेगी, उस वक्ता के मनोभाव को रीड करेगी, और अंत में एक ही वाक्य के द्वारा इन सारे प्रश्नों का समाधान करके वह निकल जाएगी कि वो व्यक्ति जो केवल अपभाषण करता है वही दोषी नहीं होता, बल्कि उनके द्वारा प्रयुक्त अपभाषणों को जो सुनता है वह भी दोषी होता है, यह कहकर वो निकल जाएगी। मित्रों, इसके बाद जो दूसरा पद्य है 42वां 5वें सर्ग का, शिव फिर एक प्रश्न उनके सामने प्रस्तुत करता है कि दिवम यदि प्रार्थयसे वृथाश्रम, कि यदि दिवम प्रार्थयसे, दिवम से तात्पर्य है स्वर्गलोक, कि हे पार्वती अगर तुम स्वर्गलोक की इच्छा रखती हो तो वृथाश्रम, श्रम क्यों कर रही हो? किस चीज के लिए ये तपस्या कर रही हो? क्यों? क्योंकि पितुः प्रदेशास्तव देव भूमयः, कि पितुः प्रदेशाः, पितुः शब्द में षष्ठी विभक्ति एक वचन है, अर्थात पिता के प्रदेशाः, ये जो पिता की जो पूरी टेरिटरी है, पिता का जो ये क्षेत्र है, तव देव भूमयः, भाई तुम्हारे पिता का जो ये प्रदेश है वो देवभूमि है, और देवभूमि अर्थात जहां देवता निवास करे वो स्वर्ग होता है। तो फिर तुम क्यों स्वर्ग की प्रार्थना के लिए, तुम यहां स्वर्ग प्राप्ति के लिए तुम तपस्या के लिए आ गई हो? तुम्हारे लिए तपस्या जो है ये व्यर्थ है, तपस्या की कोई आवश्यकता नहीं। अगर तुम अपने पिता के घर में ही रह लो तो वो भी तुम्हारे लिए स्वर्ग है। अर्थात हिमालय जो है स्वर्ग है, ये अवधारणा आज भी चली आ रही है। हम आज भी हिमालय को स्वर्ग कहते हैं, और महाकवि कालिदास भी यहाँ पर हिमालय को स्वर्ग रूप में ही अभिहित कर रहे हैं स्पष्ट रूपेण, कि पितुः प्रदेशास्तव देव भूमयः। यही नहीं, कुमार संभवम का जो प्रथम पद्य है वहां पर भी इसकी ओर संकेत पूर्व में ही महाकवि कालिदास ने यह कहकर दे दिया कि अस्त्युत्तरस्यामदिश देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः। अस्त्युत्तरस्यामदिश देवतात्मा, देवतात्मा में देख लीजिए, देवताओं की आत्मा, अर्थात देवता की आत्मा जहां रहे अर्थात स्वर्ग है, उसकी ओर इशारा पहले ही कह दिया है कि अस्त्युत्तरस्यामदिश देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज पूर्वा परो तो ये निधि वगाह्य स्थितः पृथिव्या इव मानदंड। दूसरी ओर देखिए, अथोपयंतारम अलम समाधिना, अथ उपयंतारम तो अलम समाधिना, और अगर तुम अपने साथ विवाह करने वाले की प्राप्ति के लिए तपस्या कर रही हो, यानी उपयंतारम,
अलम समाधिना, तब तो फिर तुम्हारी समाधि जो है, तुम्हारी जो ये तपस्या है, तुम्हारा जो ये योग है, ये व्यर्थ है। अलम समाधिना, समाधि का क्या प्रयोजन यहां पर, तुम्हारी इस तपस्या का क्या प्रयोजन? क्यों? क्योंकि न रत्न मन्विष्यते मृग्यते हि तत्। भाई देखो, रत्न जो होता है वो उसको ढूंढा जाता है, रत्न किसी को नहीं ढूंढता कि आ भैया मुझे ले जा, बल्कि हम व्यक्ति रत्न के अन्वेषण में निकलते हैं। अर्थात रत्न न रत्नम अन्विष्यति, जो रत्न जो है वह अन्वेषण का कार्य नहीं करता, मृग्यते ही तत्, उनको ढूंढा जाता है। वो रत्न जो है ढूंढे जाने योग्य है। अर्थात हे पार्वती, तुम रत्न हो, तुम क्यों ढूंढोगी अपने से विवाह करने वाले को, बल्कि जो तुमसे विवाह करना चाहता वही तुमको ढूंढता हुआ यहां तक आएगा। ये तो इस प्रसंग में अर्थ है। लोक मुहावरा में भी हम लोग जानते हैं कि कहा जाता, प्यासा ही कुएं के पास जाता है ना, कुआं प्यासा के पास नहीं जाता है। तो हे पार्वती, तुम स्त्री रूप में रत्न हो, इसलिए तुम किसी को नहीं ढूंढोगी, अपने उपयंता को, अपने से विवाह करने वाले को, अपनी जो उपयंत्री है उनको तुम नहीं ढूंढोगी, बल्कि ऐसा वो व्यक्ति जो तुमसे विवाह करना चाहेगा वो तुम्हारे पास ढूंढते हुए आएगा। इसलिए भाई तुम्हारे लिए ये समाधि व्यर्थ है, तुम्हारे लिए श्रम व्यर्थ है, और तुमको इस किसी भी कार्य में नहीं लगना चाहिए। मित्रों, महाकवि कालिदास ने पार्वती के प्रसंग में एक बड़ा ही मानवीय मनोभावों की उपस्थिति यहाँ पर कर दी। हमारे सामने एक लोक मुहावरा प्रस्तुत कर दिया, और जो ये नीचे की पंक्ति है, न रत्न मन्विष्यते मृग्यते हि तत्, यह आज भी हमारे यहाँ सुभाषित के रूप में प्रयोग किया जाता है, लोक मुहावरा के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। एक बार मैं शब्द की दृष्टि से इसकी चर्चा कर लूँ, जो दो चार संधि विच्छेद है वो आपको स्पष्ट कर दूं। दूसरी पंक्ति में देखेंगे प्रदेशाह और तव निकलेगा, प्रदेशाह प्लस तव, लेकिन संधि के नियम से यह प्रदेशास्तव बन गया है। इसी प्रकार जो देवभूमि यह है बहुवचन प्रयोग है, मूल शब्द है देवभूमि, अर्थात देवानाम भूमि, अर्थात देवताओं का प्रदेश, देवतागण जहाँ पर आश्रय ग्रहण करे हम उसे देवभूमि कहते हैं, और उसी का बहुवचन है देवभूमय। अथोपयंतारमलम, ये शब्द, इसमें तीन शब्द हैं, एक तो अथ, दूसरा उपयंतार रम, उपयंतारम, और तीसरा अलम। अलम जो है समाधिना के साथ चला जाएगा। अलम के योग में तृतीया विभक्ति होती है, जहाँ पर के कार्य की व्यर्थता बतलाई जाए तो समाधिना अलम, अर्थात समाधि का क्या प्रयोजन, दूसरे शब्दों में समाधि का कोई प्रयोजन नहीं। समाधि शब्द से यहाँ तात्पर्य है तप, अर्थात पार्वती के द्वारा किए जाने वाले जो तप है उस तप का यहाँ पर कोई प्रयोजन नहीं है। अथ अर्थात वो एक संयोजक है, तत्पश्चात अर्थ में है यहाँ पर, अन्यथा भी अर्थ में ले सकते हैं, जो कॉन्टिन्यूएशन में है उस कॉन्टिन्यूएशन को कंटिन्यू करने के भी अर्थ में है। आगे है रत्नम अन्विष्यति, रत्नम प्लस अन्विष्यति, लट्लकार है, प्रथम पुरुष एक वचन है। मृग्यते ही तत्, मृग्यते शब्द जो है कर्मवाचिक रूप है यहाँ पर, और कर्मवाची में है कि रत्नम मृग्यते, रत्न को ढूंढा जाता है। तो इस प्रकार से ये परिचय आपके सामने हुआ। मूल विषय है शिव के द्वारा पार्वती को उसकी तपस्या से भटकाना, उनको अपने लक्ष्य से च्युत करवाना। जो 43rd वर्ष है इसी कॉन्टिन्यूएशन में आपके सामने उपस्थित है, और वह है अवस्तु निर्बंध परे कथम नुते करोय मामुक्त विवाह कौतुक करेन शंभोर वलयी कृताहिना सहिष्यते तत्प्रथमावलंबनम। मित्रों देखिए, अब एक अन्य संभावना यहाँ उत्पन्न की जा रही है, अन्य संभावनाएं यहाँ पर दर्शाई जा रही है, अन्य संभावनाओं की बातें की जा रही है। हे पार्वती, मान लो कि यदि तुम्हारा विवाह हो गया तो ऐसे में क्या होगा। तो ऐसे में यहाँ पर बताने के लिए जो कहा जा रहा है वो यही कहा जा रहा है कि कैसे शिव और पार्वती का संयोग इस क्षण में हो पाएगा। शिव और पार्वती, क्योंकि एक और हम क्या देख रहे हैं, जो शिव है जो पार्वती है, पहला संबोधन है अवस्तु निर्बंध परे कथम नुते, ठीक है, कि यहाँ पर क्या है संबोधन कि हे पार्वती,
अवस्तु निर्बंध है, यानी अवस्तु है जो विषय ढूंढे जाने योग्य ना हो, ऐसे अवस्तु के निर्बंध परे, निर्बंधन में लीन रहने वाले ऐसे जो हैं उसमें लीन रहने वाली हे पार्वती। ते कथम नु करोय मामुक्त विवाह कौतिक। अब आइए एक शब्द को लीजिए, करोय मामुक्त विवाह कौतुक। करोय मामुक्त से क्या हुआ, तोड़िए पहले शब्द को, करोय करह अयम आमुक्त, अर्थात आमुक्त विवाह कौतुक एक पूरा का पूरा शब्द है, इसको ध्यान से समझें, पूरा शब्द है आमुक्त विवाह कौतुक। फिर है करेण, हाथ के द्वारा, शंभोर वलयीकृत अहिना, शंभोह वलयीकृत अहिना सहिष्यते तत्प्रथमावलंबनम। हम पहले इसको समझ लें कि क्या होता है कि विवाह के क्षण में जो वधू होती है उन वधू को सजाया जाता है, संवारा जाता है, हाथ में आभूषण होते हैं, चेहरे पे आभूषण होते हैं, अर्थात उनके एक सौंदर्य को प्रकट करने के लिए उनको हर प्रकार के आभूषणों से आमंडित किया जाता है। शिव उस पर भी प्रहार करते हुए कहते हैं कि देख भाई कि अरे ओ पार्वती, तुम क्यों ऐसे वस्तु, जो वस्तु किसी कार्य के ही नहीं है, यानी शिव अपने लिए ही अवस्तु शब्द प्रयोग कर रहा है कि भाई ये उचित नहीं है, ऐसे अवस्तु अर्थात अनावश्यक विषय के लिए तपस्या में लीन रहने वाली हे पार्वती, तुम जरा सोचो कि एक और तुम्हारा यह आमुक्त विवाह कौतुक, अर्थात देखिए विवाह कौतुक यानी विवाह के काल की जो क्रिया है, और वो क्रिया क्या, आमुक्त यानी पूरी तरह से आभूषणादि से मंडित जो ये तुम्हारा एक हाथ है, करह अयम करह, तुम्हारे ये हाथ, और दूसरी ओर शंभोह वलयीकृताहिना करेण, अर्थात भगवान शिव का वो हाथ जिस हाथ में सर्प लपटा हुआ हो, लिपटा हुआ हो, वलयीकृत अहिना, अहि शब्द होता है सांप के लिए, उसी का तृतीया एक वचन है, यानी वलयीकृताहिना करेण, सर्प से लिपटे हुए हाथ वाले ये शिव का हाथ। विवाह के समय में वर और वधू एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, तो पार्वती का तो हाथ आभूषणों से युक्त होगा और शिव का हाथ जो होगा यहां पर सर्प लिपटा होगा। तो उस दृश्य चित्र को समझिए, पार्वती का हाथ, शिव का हाथ, पूरे में सर्प आदि लिपटे हुए, यहां पर आभूषण आदि लिपटे हुए। तो उसी पर टिप्पणी करते हुए शिव कहता है कि सहिष्यते तत्प्रथमावलंबनम, यानी कथम नु सहिष्यते तत्प्रथमावलंबनम, कि तुम्हारा जो वह हाथ है वो उस प्रथम आलंबन, पहली बार पकड़ी जाती हुई कैसे सहन करोगी, अर्थात अपने सांप वाले हाथ से जब भगवान शिव तुम्हारे इस हाथ को पकड़ेंगे तो तुम क्या सह पाओगी, अर्थात तुम तो डर से ही वहां से भाग जाओगी सांप देखते ही। तो उस शिव से तुम क्यों विवाह के लिए तपस्या कर रहे हो? ऐसे व्यक्ति से भी कोई तपस्या करता है भाई? वो सांप में रहने वाला है, भूत प्रेत आदि के साथ रहने वाला है, भस्म आदि से लिपटा हुआ रहने वाला है, ऐसे व्यक्ति से भी भला कोई विवाह करे? पार्वती तुम एकदम मूर्खता का काम कर रही हो, छोड़ो ये जो है ना शिव तुम्हारे विवाह के योग्य नहीं है, कहाँ तो तुम इतनी बड़ी और कहाँ वो शिव। मैंने पहले ही आप लोगों को भूमिका में कहा कि यहां पर शिव पार्वती की तपस्या की परीक्षा ले रहा है, पार्वती को तपस्या से भटकाना चाहता है, बल्कि चाहता यह नहीं है, चाहता यह है कि उनके धैर्य की परीक्षा लेना, उनके दृढ़ निश्चय की परीक्षा लेना, और निस्संदेह पार्वती आगे सफल होएगी। लेकिन अभी हम उस केवल संवाद को समझें, संवाद को पढ़ें कि देखिए क्या है इसमें। त्वमेव तावत् परिचिन्त्य स्वयं कदाचिदेते यदि योगमर्हतः वधूदुकूल कलहंस लक्षणम गजानिनम शोणित बिंदु वर्षिच। अरे पार्वती, तुम्हें थोड़ी देर के लिए सोचो, त्वमेव स्वयं तावत् परिचिन्त्य, पहली पंक्ति के अर्थ को एक जगह कीजिए कि त्वमेव स्वयं तावत् परिचिन्त्य। अरे तुम कुछ देर अपने से ही इस विषय पर सोचो, छोड़ो मेरी बात कि ये कभी भी ऐसी जो ये चीजें हैं ये कहीं योग
ये दोनों चीजों में कभी संयोग संभव है? ये संभव के योग्य है? भाई योग संयोग विवाह दो समान गुण वाले, दो समान कुल गोत्र वंश प्रतिष्ठा आदि वाले से होता है। लेकिन तुम जिसके लिए तपस्या कर रही हो, एक उनको देखो और एक तुम स्वयं अपने को देखो और इस विषय में चिंतन करो कि क्या एते योगम अर्हता, कि क्या इन दोनों में योग संभव है? भाई मैं शिव तो यह जानता हूं कि इन दोनों में योग किसी भी हालत में संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो, कलहंस लक्षणम वधूदुकूलम। कलहंस, कलहंस एक विशेष प्रकार का हंस है, राजहंस कह ले। ऐसे लक्षण से युक्त जो है तुम्हारा वधू के अनुकूल जो शॉल है, तुम जो वस्त्र पहनी रहोगी, अर्थात इससे ऐसा प्रतीत होता है कि महाकवि कालिदास यहां पार्वती के विषय में प्रस्तावित करना चाहते हैं कि विवाह के क्षण में पार्वती जो वस्त्र पहनेगी उसके ऊपर में कलहंस के चिन्ह होंगे, शुभ माना जाता है। तो ऐसे कलहंस एक विशेष प्रकार के हंस या राजहंस के चिन्ह से अंकित कहां तो तुम्हारा वधू का रेशमी वस्त्र, दुकूल, शॉल आदि, और कहां दूसरी ओर गजाजिनम शोणित बिंदु वर्षी च। शोणित बिंदु वर्षी अर्थात शोणित के बिंदु के टपकने वाले गजाजिनम, हाथी के चर्म। भाई तुम तो सुंदर वस्त्र में आभूषित तो होगी, सुंदर साड़ी में लिपटी होगी जिस पर कि हंस के चिन्ह होंगे, और कहां दूसरी ओर गज चर्म पहना हुआ वह शिव, जिस गज के चर्म से शोणित यानी रक्त की बूंदें टपक रही होगी। विवाह का वह शुभ क्षण, और यहां पे दूसरी ओर वो शिव जिसके की कपड़े से शोणित रक्त की बूंदें टपकती रहेगी। अरे जरा तुम खुद सोचो, क्या इन दोनों में कहीं मेल हो सकता है? कहां राजा भोज, कहां गंगू तेली, कहां तुम, कहां ये। तो इस प्रकार से ये जो है इन दोनों में मेल संभव नहीं है। अगला पद्य, तो वपुर विरूपाक्षमलक्ष्य जन्मता दिगंबरत्वेन निवेदितम वसु वरेषु यद्बाल मृगाक्षि मृग्यते तदस्ति किम व्यस्तमपि त्रिलोचने। मित्रों, हम इस पद्य की भी व्याख्या को समझेंगे, लेकिन इसकी व्याख्या हम किसी अगले प्रसंग में जानने की कोशिश करेंगे। हमने अभी तक जो पढ़ा हम उसका सार जान लेते हैं कि आज हमने 4 पद्य पढ़ा, जिन 4 पद्यों के माध्यम से यह जानने का प्रयास किया कि भगवान शिव पार्वती की धैर्य की परीक्षा लेते हुए पार्वती को उनकी तपस्या से डिगाने का प्रयास कर रहे हैं। यद्यपि यह प्रयास सार्थक है, लेकिन जो हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप में उपस्थित होकर आता है एक नेगेटिव वे में हमारे सामने आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान शिव हैं, पूरे जगत के कल्याणकारी हैं। तो उससे हम इस भावना से इसे देखें। महाकवि कालिदास की कृति है, महाकवि कालिदास ने जिस प्रकार इसे हमारे सामने प्रस्तुत किया है उस ढंग से हम इसको जानेंगे। आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना, आप लोग इस पर अपनी समीक्षा अपने ढंग से इन पद्यों को पढ़ें, जानें, और यदि कोई हो तो टिप्पणी के माध्यम से प्रश्न को प्रस्तावित करें। आपने ध्यान से सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।